पैरालिसिस के लिए आज एक्सरसाइज सिखाऊंगा या स्पाइनल कार्ड इंजरी के बाद में जो दिक्कतें हुई हैं, आपका पैर काम नहीं कर रहा है, उसके लिए एक्सरसाइज सिखाऊंगा। या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, होम विजिट करता है, तो पैरालिसिस में क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज कराना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है काफ के लिए, क्योंकि मांसपेशियाँ नीचे की बहुत टाइट होती हैं। तो क्या करना है, आप एड़ी को ऐसे होल्ड करोगे और थोड़ा सा आप हिप जो नी के ऊपर थोड़ा सपोर्ट करोगे और आगे वाला घुटना थोड़ा मोड़ना है, थोड़ा सा आगे को पुश करना है। तो जैसे यहाँ से खींचोगे, यहाँ से धक्का देना अंदर की तरफ, तो पिंडलियों में खिंचाव आएगा। यहाँ ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस हल्के हाथ से सपोर्ट करना है नीचे की तरफ, ये घुटना ऊपर ना आए। ऐसे करके 30 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। पेशेंट का चेहरा देखते रहना, बहुत ज़्यादा खिंचाओ अगर सह नहीं पाता है तो जितना सह सकता है उतना ही खींचना। ऐसे खींचे, चेहरा पे दिखने लगता है कि दर्द हो रहा है। काउंट करना 30 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। 4 से 5 बार रिपीट करना। मांसपेशियाँ बहुत टाइट होती हैं, इसलिए रिपीटेशन ज़्यादा करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना। 30 सेकंड के होल्ड पे 5 बार रिपीट करना है। देन आपको क्या करना है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करना, जैसे थाई मसल्स बोलते हैं आम भाषा में। तो ये आपको हैमस्ट्रिंग के लिए क्या करना है, थोड़ा घुटने को मोड़ेंगे जितना मुड़ जाएगा, फिर घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे और शोल्डर का सहारा ले लेंगे। हाथ को क्वाड्रिसेप ऊपर रखना है घुटने के ऊपर ऐसे, और कंधे को आगे की तरफ धक्का देंगे और घुटने को आगे की तरफ दबा के रखेंगे और आगे की तरफ ऐसे धक्का लेके जाएंगे। जैसे ऐसे लेके जाएंगे, आपको यहाँ हैमस्ट्रिंग में खिंचाव फील होगा। इसको भी 30 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स करना है, 3 बार रिपीट करना है ऐसे। अपने पोस्चर को बहुत ध्यान रखना है। आप ज़्यादा झुक के यदि कराओगे तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए बेड को कंफर्टेबल रखना ज़रूरी है। ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए खास कर है कि अपना पोजीशन सही रखें करने के लिए। तो ये दोनों तरफ से सेम एक्सरसाइज करना। मैं एक तरफ का बता दिया हूँ, इसका भी सेम होगा एक्सरसाइज। अगर नहीं समझ में आते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं उसको सही करके आपको बताऊँगा। देन आपको अब क्या है, ग्लूटियस की स्ट्रेचिंग कराना है। तो ग्लूटियस के लिए क्या करेंगे, ये वाली करके दिखा देता हूँ। इधर से पैर मोड़ना, ऐसे पैर मोड़ोगे, फिर क्रॉस खींचना है उस कंधे की तरफ। जैसे थोड़ा सा इसे दबाओगे तो यहाँ खिंचाव फील होगा ग्लूटियस में। 30 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। 3 बार इसको रिपीट करना है। इससे क्या होगा, मांसपेशियाँ थोड़ी सी लूज होंगी, जिसकी वजह से पैर में थोड़ी सी मूवमेंट होगी। स्ट्रेचिंग के बाद यदि आप मूवमेंट कराओगे तो थोड़ा फ्री मूवमेंट होगा। तो पहले तो आपको स्ट्रेचिंग बता दी हूँ, अब इसका मूवमेंट करा के दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा जोर लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ सपोर्ट करना है, एक हाथ यहाँ, थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे मूवमेंट कराओगे। ये पैरालिसिस के लिए है एक्सरसाइज, जो कि इसमें सारे कंबाइंड मूवमेंट होगा, आपका घुटना और जो हिप जॉइंट का। 20 से 25 बार इसको रिपीट करें कम से कम घर पे। और एंकल का भी मूवमेंट करा सकते हो ऐसे, बहुत पावर लगता है वैसे कराने में। और इन अंगुलियों को भी कराना है। ये जनरली आपको बता रहा हूँ, जो कि आप अपने घर पे करा सकते हो या कोई फिजियोथेरेपिस्ट जाके यदि होम विजिट करता है तो उसके लिए भी। एक एक जॉइंट का भी मूवमेंट कराओ। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट तो ये तो जानते होंगे कि एक जॉइंट को स्टेबल करना है, दूसरे जॉइंट को हिलाना है। जैसे एक बोन को मैंने पकड़ लिया, ऊपर वाले जॉइंट को हिलाना है। तो ये तो आपके लिए। बाकी जनरली जो अपने घर पे करना चाहते हैं वो ऐसे उंगलियों को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा ओवर खिंचाव नहीं करना चाहिए, पेशेंट जितना सह लेता है। तो ये तो मूवमेंट हो गया। थोड़ा सा बीच में आ जाओ। अभी लोअर लिम्ब का ही बता रहा हूँ। इसमें और एक्सरसाइज है। दोनों पैर को मोड़ा, तिरछा किया, थोड़ा सा दूसरी तरफ टिल्ट किया। क्या होता है पैरालिसिस में, मांसपेशियाँ अकड़ जाती है तो कमर में दर्द, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है। फिर दूसरी तरफ करना है। अपने पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। फिर दोनों पैर मोड़ना, एक पैर मोड़ना और थोड़ा सा इसे होल्ड करना, देन रिलैक्स करना, फिर से होल्ड करना, दबा के रखना, देन रिलैक्स करना। दोनों पैर से ऐसे करना है। फिर अंदर की तरफ, देन रिलैक्स। ये करना बहुत ही ताकत लगाना पड़ेगा आपको।
नो अब कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि मांसपेशियों को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज होगी ब्रीजिंग। उठाइए कमर, इसको 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स करना है। मैं तो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो लंबा ना हो, आपको आराम आराम से कराना। काउंट करना 1 से 10 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। कम से कम 5 बार से स्टार्ट करें शुरुआती दौर में, देन रिलैक्स करना। अब इसी एक्सरसाइज को जैसे जो पैर कमज़ोर हो, वन साइड है पैरालिसिस या दोनों लेग का पैरालिसिस है, तो जिस पैर पे पैरालिसिस हो वो अच्छा वाला पैर उस पर क्रॉस करें। मान लो नीचे वाला पैर दिक्कत कर रहा है, फिर कमर उठाने के लिए बोले उठाइए कमर। आसानी से कमर उठाया जा सकता है, थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते हो शुरुआती दौर में। 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स करना, 10 टाइम इसको भी रिपीट करना। और इसी में क्या करना, एक्सरसाइज ये रिपीट कर सकते हो उठाने के लिए। पैर सीधा करो, थोड़ा सा उठाओ, उठाइए कमर, 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स। 5 से 10 बार इसको भी रिपीट करना। सेम दूसरे पैर से रिपीट करना। अगर मान लो एक पैर में पैरालिसिस है लेकिन एक्सरसाइज दोनों पैर की कराना है, जिससे क्या होगा, मांसपेशियां दोनों में रिस्टोर हों। देन रिलैक्स। अभी क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग मैं नहीं बताया हूँ, तो उल्टे लेट जाना, क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग बता देता हूँ। जैसे आप पेशेंट को आसानी से उल्टे लिटा के फिर क्या करना, पैर को मोड़ना, ये यहाँ लगाना चाहिए। और आप पूछ भी सकते हो अगर पेशेंट बोल पा रहा है, ये ऐसे यहाँ लगाना तो आपकी थाई में आगे खिंचाव आएगा। ऐसे दबा के रखेंगे, 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स। क्योंकि चेहरा दिख नहीं रहा है इसलिए पेशेंट का दर्द के हिसाब से ही कराना है। घुटने को सपोर्ट करके यहाँ दबाओ, अगर नहीं आ रहा थोड़ा सा जैसे उठाओगे तो आपको और बढ़ जाएगा। 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स करना। दोनों पैर से इसको कराना है। रिलैक्स, सीधे लेटो। ये तो नीचे की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये सारी सिंपल एक्सरसाइज है। इसके एडवांस लेवल अलग होता है, तो बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा मोमेंट रिस्टोर होगा, थोड़ी सी मसल्स रिस्टोर होंगी। अब रिस्ट का कराना, तो पहले क्या करना है, आपको हाथ से सपोर्ट करना और बाहर की तरफ खिंचाव लाना। जब करोगे तो यहाँ खिंचाव फील होगा। देन रिलैक्स, 30 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स। और इसी में ऐसे हाथ पकड़ोगे, यहाँ सपोर्ट करना, देन रिलैक्स। ऐसे मूवमेंट कराना है 15 से 20 बार मूवमेंट कराना है। ऐसे मूवमेंट बहुत लैक होते हैं। और इसमें स्ट्रेचिंग क्या, हाथ को मोड़ेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसे करोगे, खिंचाओ। अभी क्या होगा, कराओगे तो पेन बहुत होगा इसमें ऐसे करने से, क्योंकि मोमेंट एकदम लॉक होते हैं इसमें, मांसपेशियां एकदम स्टिफ होती हैं। और थोड़ा मोबिलाइज भी कर सकते हो ऐसे करके। ये सिंपल एक्सरसाइज हैं जितनी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब एक्सरसाइज आप घर पे भी दोहरा सकते हो। दोनों हाथ को ऐसे करो, पेशेंट से बोला दोनों हाथ आगे को ग्रिप करेंगे ऐसे, फिर अपने हाथ से खुद ही ऐसे पकड़ के ले जाना पीछे की तरफ। 15 से 20 बार और रिपीट करना है। देन रिलैक्स करना, उठ के बैठना। मैं सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मान लो इस हाथ में पैरालिसिस है या ये हाथ इफेक्टेड है, तो इसको ऐसे पंजे को घुमा के रखना और फिर इस पर जोर ऐसे डाल के बैठाना है ऐसे, जैसे 30 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स करना, सीधे बैठेंगे। 30 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स करना है। फिर ये हाथ मान लो कमज़ोर है तो पेशेंट यदि सपोर्ट करता है आप, तो उससे बोलिएगा कि यहाँ से सपोर्ट करें, फिर अंदर की तरफ खींचना, लटकना नहीं, ऐसे खींचना है। 30 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स। रिलैक्स क्या पेशेंट को एक ऐसे
पट्टी को या कोई रेखा खींच देना है ऐसे लंबी सी, और उससे बोलना पेशेंट से कि ऐसे पैर मिला के चले। जबकि आपको सपोर्ट करना है, चलने में थोड़ा सा दिक्कत होगी तो आपको पेशेंट से बोलना है कि वो अगर चल पा रहा है तो चले, नहीं तो उसको एक हाथ से ऐसे सपोर्ट ले सकते हो हाथ से, और उससे बोलो पैर को ऐसे मिला के चले। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो ये पहला पार्ट है, और आप यदि प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप कमेंट करें तो आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप होम विजिट या अपने क्लिनिक पे भी वो कर सकते हो। तो ये है जनरल पैरालिसिस के लिए।